हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको स्कूल के टेस्ट में, उसके बाद वीकली हो, महीना का हो, फाइनल हो, सब एग्ज़ाम ये करीब करीब आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है? स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। और गुड्स के बारे में आपको स्पेशल जनरल एंट्रीज बताएंगे। हम लोग गुड्स के बारे में दो ही चीज़ जानते हैं। गुड्स को क्या होता है? खरीदना और खरीद के बेचना, माने परचेज करना और सेल करना। तो गुड्स को खरीदने के बाद सेल तो करते ही हैं, सेल के अलावा भी गुड्स का बहुत सा यूज़ होता है। क्या क्या यूज़ होता है? चाहे गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है, गुड्स को चैरिटी डोनेशन में दिया जाता है, गुड्स को फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट के तौर पर फ्री में बांटा जाता है, गुड्स आपको लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स का चोरी हो सकता है, गुड्स जलकर बर्बाद, फायर से बर्बाद हो सकता है, गुड्स एक्सीडेंट दुर्घटना से बर्बाद हो सकता है। तो इतना तरह से गुड्स का और यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या एंट्रीज होगा उसको आज हम बताएंगे, और बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेपर और कॉपी ले लीजिए और उसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। परमानेंट होगा, बहुत दिन तक चलेगा आपको ये। चलिए ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। सम स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। सम स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स से कुछ गुड्स का कुछ स्पेशल जो एंट्रीज है उसको हम लोग आज बताने वाले हैं। नंबर 1, व्हेन गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो पहले भी बता चुके हैं, पर्सनल जहां बोलेगा तो उसका एंट्री रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो एंट्री कीजिएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहाँ गुड्स को बेचा नहीं गया है, तो गुड्स को जब खरीदते हैं तो याद कीजिए एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट करते हैं और उसी गुड्स को निकाल दिया गया तो क्रेडिट चला जाएगा, तो टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। फिर नंबर 2, व्हेन गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन। अगर गुड्स को हम लोग चैरिटी या डोनेशन के लिए दे देते हैं, चैरिटी मतलब मदद के लिए, डोनेशन मतलब दान में, ये भी बिजनेस के लिए खर्च माना जाता है या एक्सपेंसेस माना जाता है या लॉस में गिनती में आता है? ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग लॉस को डेबिट करते हैं, पढ़ लीजिएगा रूल। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, या एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट दोनों को एक रहेगा। तो चैरिटी या डोनेशन दोनों को नीचे रखी है, तो चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। गुड्स जा रहा है, खत्म हो गया। तीसरा यूज हो सकता है आपको, व्हेन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। व्हेन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर गुड्स को फ्री सैंपल में बांटते हैं, मतलब क्या? तो फ्री सैंपल मतलब फ्री में गुड्स को बांटा जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने गुड्स को शुरू में फ्री में बांटता है पब्लिक को, ठीक है। पब्लिक उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद अगर अच्छा लगता है तो उसी गुड्स को जाके स्टोर से ख़रीदा जाता है, दुकान से ख़रीदा जाता है। तो इस तरह से कंपनी क्या क्या अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। एडवर्टीजमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो इसके लिए लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। गुड्स का चौथा इस्तेमाल हो सकता है, ये हो जाता है, व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है जलकर, थेफ्ट चोरी से और एक्सीडेंट से। तो व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये फायर, थेफ्ट ऑब्लिक एक्सीडेंट, ये तीनों बिजनेस के लॉस है, और लॉस नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो आप लोग को बता चुके हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसके हिसाब से हम लोग फायर जो लॉस है, थेफ्ट लॉस, एक्सीडेंट लॉस है, जनरल जब बनाएंगे तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, एक एंट्री खत्म हो गया। अगर चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो उसका एंट्री आपको कर देते हैं, देख लीजिए। हाँ देखिए, लॉस बाय फायर हो सकता है तो फायर कीजिएगा, अगर थेफ्ट होगा तो लॉस बाय थेफ्ट लगा दीजिएगा, और एक्सीडेंट हो तो लॉस बाय एक्सीडेंट लगा देना, अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, हो गया। फिफ्थ में आ जाइए, व्हेन क्लेम। आप कहने पे आपका जो गुड्स बर्बाद हो गया, जो समझ लीजिए इसको ठीक से, गुड्स जो है आपको जलकर बर्बाद हो गया, एक्सीडेंट से बर्बाद हो गया, चोरी से बर्बाद हो गया। अगर ये हैवी अमाउंट में बर्बाद होता है, भारी मात्रा में बर्बाद होता है, तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए
जो बिजनेसमैन होता है, ट्रेडर होता है, प्रोपराइटर होता है, व्यापार का मालिक होता है, वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा देता है। ठीक है, बीमा कंपनी में जाके, इंश्योरेंस कंपनी में जाके गुड्स का इंश्योरेंस करा देता है। तो इंश्योरेंस कराने से जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मालिक को दे देगा। जैसे एक तो मामूली जान लीजिए, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप जाके दुकान से ये शोरूम से बाइक खरीदते हैं। बाइक का अगर इंश्योरेंस किया हुआ है और अगर बाइक चोरी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, ये शोरूम क्या करेगा आपको, शोरूम क्या करेगा, वो बाइक का जो पैसा है, चूँकि इंश्योरेंस किया हुआ है आपका, तो बाइक का पैसा या बाइक का जो भी वैल्यू होगा आपको पैसा, वो आपको रिटर्न कर देगा, दे देगा। मैंने पैसा आपको मिल जाएगा, मोटे मोटे कहने का मतलब है। उसी तरह से जो आपको बर्बाद होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर ये इंश्योरेंस क्या रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका आपको भरपाई कर देगा, इसका आपको क्लेम का पेमेंट कर देगा। तो पहले क्या होगा, अगर गुड्स का नुकसान हो जाता है आपको चोरी से, जलकर या एक्सीडेंट से, तो पहले क्या करेगा, व्यापार इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम करेगा, दावा करेगा, भाई मेरा 1 लाख का गुड्स चोरी हो गया, 1 लाख का गुड्स एक्सीडेंट से बर्बाद हो गया, 1 लाख का गुड्स जल गया है। तो पहले जाके इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम देना होगा। तो देखिए, व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट करेगा, ठीक भाई, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्लेम को एडमिट करेगा, ठीक है, व्यापारी जो क्लेम करता है, तो लिखिए इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे, लॉस बाय फायर, किसका क्लेम कर रहे हैं, फायर का, तो लॉस बाय फायर कर दीजिएगा, चोरी का तो लॉस बाय थेफ्ट कर देंगे, एक्सीडेंट का लॉस बाय एक्सीडेंट कर देंगे, ठीक है, एंट्री हो जाएगा। ये क्लेम हुआ। अब क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अपने इंस्पेक्टर को या अपने एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को भेजेगा, ठीक है, देखने के लिए कि देखिए एक्चुअली में 1 लाख का क्लेम किया जलने का, तो क्या 1 लाख रुपया दिया जाए। वो आके वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा, देखने के बाद वो अपना रिपोर्ट बनाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को देगा। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये का क्लेम किए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी का जो एम्प्लॉय आता है बोलेगा नहीं 1 लाख का ये है माल, जो है 1 लाख का बर्बाद नहीं हुआ है, माल बर्बाद कितना हुआ है, 75,000 का। तो आपको क्लेम कितना मिलेगा, 75 मिलेगा, 25,000 नहीं मिलेगा। और कभी कभी ऐसे वो होता है कि 1 लाख का आप क्लेम किए, कंपनी वाला आपको 1 लाख दे दिया, तो क्लेम पूरा मिल गया। तो क्लेम या तो पूरा मिलेगा या पार्टली मिलेगा। पूरा का मतलब समझ में आ गया, 1 लाख का क्लेम किया 1 लाख मिल गया, 1 लाख का क्लेम किया 75,000 मिला, इसको पार्टली बोलेंगे। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, देख लीजिए। वेन क्लेम रिसीव्ड इन फुल, क्लेम रिसीव्ड इन फुल, अगर क्लेम हम पूरा रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा आ रहा है कैश भी लिख सकते हैं, और अगर चेक में क्लेम आता है तो बैंक लिख सकते हैं। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, क्लेम देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस क्लेम, पूरा क्लेम मिल गया। फिर उसके बाद देखिए नंबर 7, व्हेन पार्टली क्लेम रिसीव्ड, पार्टली के माने बता चुके। अगर हम 1 लाख का क्लेम किए हैं, इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देता है, 75,000, तो 25,000 वो नहीं दे रहा है, तो क्लेम पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 75,000 के लिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, और जो पैसा नहीं मिला है, क्लेम नहीं मिलेगा 25,000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्योंकि ये हमारे लिए लॉस हो गया, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, टू इंश्योरेंस का क्लेम अकाउंट। तो ये चीज़ आपको गुड्स के बारे में अलग अलग तरह एंट्री हुआ। आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या है, कुछ एग्जाम्पल बना के हम समझाते हैं, तो थोड़ा इसको देखिए। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 2026, ठीक बात है, जनवरी 1, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 1000, 1,000 का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर उसका हम जनरल पास करेंगे, जनरल एंट्रीज, इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ये हम पहले क्लास में बना चुके हैं, चूँकि 5वां क्लास है, ठीक है। 2026 जनवरी 1, पर्सनल यूज़ के लिए अगर गुड्स निकालता है, पर्सनल जहाँ बोलेगा तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। फिर इसमें एक ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं, तो बीइंग गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम इसको बंद कर देंगे, ये एंट्री ख़त्म हो गई, ठीक है।
फिर देखिए जनवरी मान लीजिए 3 गुड्स गिवन GIVEN गिवन एज चैरिटी ₹2000 2000 गुड्स चैरिटी में दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया? चैरिटी में। तो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या होता है बता चुके, एक्सपेंसेस लॉसेस उसको डेबिट कर देंगे। चैरिटी को डेबिट कीजिएगा, गुड्स दिया गया टू परचेजेस। देखिए जॉइंट टीम बता रहे सब में कॉमन क्या होगा, परचेज क्रेडिट किया जा रहा है, परचेज को क्रेडिट कॉमन जाएगा सब में। देखिए परचेजेस, तो जनवरी कितना करेंगे यहाँ पर 3rd, JAN लिख लीजिए जनवरी 3rd। तो इसमें लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेजेस। पहली एंट्री में भी परचेजेस क्रेडिट गया था, अभी भी परचेजेस बहुत लोग परचेज लिखता, मत लिखिए कभी, परचेजेस SES लिखना है, ठीक है। ऊपर में देखिए गलती की थी यहाँ पर 1000 यहाँ नहीं लिखे थे, ठीक है। डेबिट कितना लिखना है, चलिए पहला एंट्री में 2000। बीइंग, ये नरेशन बोलते हैं इसको, बीइंग ये नरेशन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट वाले को, नरेशन। गुड्स गिवन एज चैरिटी। फिर आ जाइए मान लीजिए जनवरी 4th, when goods distributed, बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स को बांटा गया। when good distributed एज फ्री सैंपल, फ्री में बांट दिया गया, एज फ्री FREE फ्री सैंपल मतलब नमूना होता सैंपल, फ्री सैंपल ₹800 ₹800 ₹800 गुड्स को फ्री में बांट दिया गया, फ्री में यूं ही बांट दिया गया सैंपल के तौर पर, नमूना के तौर पर। तो ये बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट माना जाता है। एडवर्टीजमेंट को डेबिट करते हैं चूंकि खर्च है। तो जनवरी कितना है 4, जनवरी 4। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा हमको एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये विज्ञापन हो रहा है, 800 डेबिट करेंगे। 2, ये देखिए 3rd एंट्री है, इसमें भी लिखना है टू परचेजेस। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर देख लिया आप लोग तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको देखे जैसे टू परचेजेस अकाउंट 800 बीइंग गुड्स गिवन लिख दीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड जगह हम गिवन के लेते हैं, गिवन एज फ्री सैंपल। चलिए हो गया। उसके बाद मान लीजिए जनवरी 6th, गुड्स स्टॉलन बाय, स्टॉलन मतलब चोरी हो गया, स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई गुड्स को चोरी कर लिया ₹200, ₹200 का, ठीक है। कितना का? ₹200 का। गुड्स स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई जो था बिजनेस का जो एम्प्लॉय था वो गुड्स को चोरी कर लिया, चोरी किया तो लॉस है,
इसको भी डेबिट करेंगे। तो जब चोरी कर लेगा, एंट्री में लिखा चुका देखिए, लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। क्या है? जनवरी 6, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया लिखे हम? 200। चलिए फिगर 200 हो गया। 2 लिखेंगे परचेजेस, 200 डेबिट में, 200 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स, चलिए लॉस्ट लिख दिए बाय थेफ्ट। नरेशन तो अपने मन पर आ चुकी है, इसको एंट्री को एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिख देता है, चलिए सबको क्लियर करते हैं। जनवरी 7, 7, क्लेम एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ₹200। अब इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। 200 रुपये का आप लोग क्या हुआ? गुड्स चोरी हो गया था। जो चोरी हो गया उसको क्लेम किया गया कंपनी में जाकर, इंश्योरेंस कंपनी में। तो क्लेम को एडमिट कौन किया? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर देते क्लेम आपका। तो क्लेम को एक्सेप्ट करेगा तो इसका एंट्री होगा, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब जनरल पास करते हैं। जनवरी 7, तो इसमें लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, कितना? 200 रुपया। 2 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, थेफ्ट अकाउंट कितना? 200 रुपया। बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, लिख लीजिएगा। फिर मैं जनवरी 8, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब पाना, RECD लिखते, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल, फुल के मतलब पूरा। तो क्लेम कितना किया था हम लोग? 200 का ना। कितना किया क्लेम? 200 किया क्लेम। और फुल का मतलब अगर कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो मतलब 200 पूरा क्लेम मिल गया, 200 को 200 क्लेम मिल गया, जिसका जनरल पास कर देते हैं, एंट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्पेशल एंट्रीज हम बता दिए। चलिए इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, क्योंकि एक ही एंट्री है। चलिए हो गया। तो जनवरी 8 है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे जनवरी 8। क्लेम पूरा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, 200 पूरा मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। 200 टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, 200 रुपया। बिंग क्लेम रिसीव्ड, बिंग, ये बिंग है, बिंग क्लेम रिसीव्ड, बस यही एंट्री आपको है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ करना नहीं है। तो आपको स्पेशल कुछ जनरल एंट्रीज क्या हो गया? रिलेटेड टू गुड्स, ये आपको आज ख़त्म कर दिया हम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर आपको एग्ज़ाम में करीब करीब ये एंट्री कुछ ना कुछ इसका दे ही देता है आपको इस टाइप का, ठीक है। तो ठीक है, देखिएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। ओके।